आपका पहला सवाल है, यीशु के साथ लोगों ने कितना समय बिताया? आपका ऑप्शन है ए 6 दिन, बी 4 दिन, सी 3 दिन, डी 5 दिन। आपका सही जवाब होगा सी 3 दिन। मरकुस 8:2। मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। आपका दूसरा सवाल है, यहोवा किसके कारण लोगों को तपाकर परखता है? आपका ऑप्शन है ए पापी, बी दुष्ट, सी यहूदा के लोग, डी प्रजा। आपका सही जवाब होगा डी प्रजा। यिर्मयाह 9:7। इसलिए सेनाओं का यहोवा यो कहता है, देख, मैं उनको तपाकर परखूंगा, क्योंकि अपनी प्रजा के कारण मैं उनसे और क्या कर सकता हूँ। आपका तीसरा सवाल है, किसने कहा, हे पुरुषों तुम तो भाई भाई हो? आपका ऑप्शन है ए योसेफ, बी मूसा, सी यीशु, डी इसहाक। आपका सही जवाब होगा बी मूसा। प्रेरितों के काम 7:26। दूसरे दिन जब वे आपस में लड़ रहे थे तो वह वहां आ निकला और यह कह के उन्हें मिल करने के लिए समझाया कि हे पुरुषों, तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो? आपका चौथा सवाल है, यशायाह ने किससे तुलना की? आपका ऑप्शन है ए गिरता हुआ तारा, बी खूंटी और सूखी घास, सी बुझा हुआ दीपक, डी टूटी हुई छड़ी। आपका सही जवाब होगा बी खूंटी और सूखी घास। यशायाह 5:24। इस कारण जैसे अग्नि की लौ से खूंटी भस्म होती है और सूखी घास जलकर बैठ जाती है, वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी और उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को निकम्मी जाना और इस्राएल के पवित्र के वचन को तुच्छ जाना है। आपका पांचवा सवाल है, दशमांश का दशमांश यहोवा को किसे देना होगा? आपका ऑप्शन है ए याजकों को, बी मूसा को, सी हारून को, डी लेवियों को। आपका सही जवाब होगा डी लेवियों को। गिनती 18:26। तू लेवियों से कह कि जब जब तुम इस्राएलियों के हाथ से वह दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलाता है, तब तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशमांश का दशमांश देना। आपका छठवां सवाल है, कौन पूंछ है? आपका ऑप्शन है ए भ्रष्ट लोग, बी ईश्वर से विमुख लोग, सी पापी लोग, डी झूठी बातें सिखाने वाला नबी। आपका सही जवाब होगा डी झूठी बातें सिखाने वाला नबी। यशायाह 9:15। पुरनिया और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर हैं और झूठी बातें सिखाने वाला नबी पूंछ है। आपका सातवां सवाल है, परमेश्वर ने हारून के लिए किसे प्रभु ठहराया?
आपका ऑप्शन है ए फिरौन, बी मिस्र के लोग, सी मूसा, डी इस्राएल के लोग। आपका सही जवाब होगा सी मूसा। निर्गमन 4:16। और वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। आपका 8वां सवाल है, यीशु को पहली बार किसने देखा था? आपका ऑप्शन है ए चरवाहों, बी स्वर्गदूत, सी पवित्र आत्मा, डी करूं। आपका सही जवाब होगा ए चरवाहों। लूका 2:16। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। आपका 9वां सवाल है, मैंने अपनी आत्मा किसके हाथ में सौंप दी? आपका ऑप्शन है ए मसीहा, बी यहोवा, सी परमेश्वर, डी प्रभु। आपका सही जवाब होगा बी यहोवा। भजन संहिता 31:5। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। आपका 10वां सवाल है, परमेश्वर ने दाऊद को भवन बनाने से क्यों रोका? आपका ऑप्शन है ए युद्ध लोहू, बी समय नहीं, सी उसकी आज्ञा नहीं, डी पर्याप्त धन नहीं। आपका सही जवाब होगा ए युद्ध लोहू। पहला इतिहास 28:3। परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू मेरे नाम का भवन बनाने न पाएगा, क्योंकि तू युद्ध करने वाला है और तूने लोहू बहाया है। आपका 11वां सवाल है, परमेश्वर ने यहेजकेल को क्या खाने को कहा? आपका ऑप्शन है ए पुस्तक, बी रोटी, सी फल, डी मांस। आपका सही जवाब होगा ए पुस्तक। यहेजकेल 2:8। परंतु हे मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूँ उसे तू सुन ले। उस बलवई घराने के समान तू भी बलवई ना बनना, जो मैं तुझे देता हूँ उसे मुंह खोल कर खा ले। आपका 12वां सवाल है, यहोवा के बैरी क्या होंगे? आपका ऑप्शन है ए नाश, बी पराजित, सी अभिशप्त, डी आग से भस्म। आपका सही जवाब होगा डी आग से भस्म। यशाया 26:12। तेरे बैरी आग से भस्म होंगे। हे यहोवा, तू हमारे लिए शांति ठहराएगा। हमने जो कुछ किया है उसे तू ही ने हमारे लिए किया है। आपका 13वां सवाल है, पहली उपज को किसके सामने रखना है? आपका ऑप्शन है ए यहोवा के स्वर्गदूतों के सामने, बी परमेश्वर यहोवा की वेदी के सामने, सी यहोवा के नबियों के सामने, डी यहोवा के मंदिर में। आपका सही जवाब होगा बी परमेश्वर यहोवा की वेदी के सामने।
व्यवस्था विवरण 26 का 4। तब याजक तेरे हाथ से वह टोकरी लेकर तेरे परमेश्वर यहोवा की वेदी के सामने धर दे। आपका 14वां सवाल है, दुष्टता का प्रतीक क्या था? आपका ऑप्शन है ए पत्र, बी पंख, सी स्त्री, डी एपा। आपका सही जवाब होगा सी स्त्री। जकर्या 5 का 8। और दूत ने कहा, इसका अर्थ दुष्टता है। और उसने उस स्त्री को एपा के बीच में दबा दिया और शीशे के उस बटखरे को लेकर उससे एपा का मुंह ढांप दिया। आपका 15वां सवाल है, किसने स्तिफनुस को कब्र में रखा? आपका ऑप्शन है ए भक्तों, बी पॉल, सी यूहन्ना, डी पतरस। आपका सही जवाब होगा ए भक्तों। प्रेरितों के काम 8 का 2। और भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया।